जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज का वीडियो एनएमडीसी के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज के वीडियो में हम कर्नाटका जीके की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। टोटल 125 प्रश्न है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं और इस वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एनएमडीसी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें से आधे से अधिक क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनएमडीसी पूछता ही है। तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो भी लोग एनएमडीसी की पूरी डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर पर आपका कर्नाटक की राजभाषा क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आ जाएगा कर्नाटक की राजभाषा क्या है? कन्नड़ है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के राजकीय चिन्ह क्या क्या है? तो देखिए इसमें कर्नाटक के सारे राजकीय चिन्ह आपको बता देता हूं मैं। जो कर्नाटक का राजकीय पक्षी है वो आ जाएगा आपका भारतीय रोलर। जो कर्नाटक का राजकीय प्रतीक है वह आ जाएगा आपका गंडा बेरुडा। जो कर्नाटक का राजकीय फूल है वह आ जाएगा आपका कमल। जो कर्नाटक का स्तनपानीय जीव है वह आ जाएगा भारतीय हाथी। कर्नाटक का अगर गीत पूछा जाए तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जया भरत जननिया तनुजते। और कर्नाटक का राजकीय पेड़ पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका चंदन। जो भी लोग चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल से जुड़े हो सब्सक्राइब तो कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। कई लोगों के पास नोटिफिकेशन लेट पहुंचता है या पहुंच नहीं पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नाटक में कितने संभाग हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कर्नाटक में कुल 4 संभाग है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अगला है आपका कर्नाटक का सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? क्या पूछा इसमें, कर्नाटक का सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो बेंगलोर डिवीजन है, यह कर्नाटक का सबसे बड़ा डिवीजन है। और जो बेंगलोर डिवीजन है इसमें कुल 9 जिले आते हैं, तो उन 9 जिलों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका जो बेंगलुरु ग्रामीण है, सेकेंड है बेंगलुरु शहरी, तीसरा है आपका चिक्कलबलापुरम, चौथा है आपका चित्रदुर्ग, पांचवा है आपका सावनगिरी और छठा है आपका कोलार, सातवां है आपका रामनगर, आठवां भी देख लेते हैं, आठवां है आपका शिवमोग्गा और नौवां है आपका तुमकुर। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच कौन सा क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आ जाएगा पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच है कर्नाटक का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के प्रमुख नृत्यों के बारे में बताइए। तो आज के वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चनों को लेके आए हैं जिसमें आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, इसमें जो कर्नाटक के प्रमुख नृत्य है सारे देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका बेदार वेसा, सेकेंड नृत्य है आपका भरतनाट्यम, तीसरा है आपका भूला कोला, क्या है भूटा कोला, चौथा है आपका डोलू कुथीना, पांचवा नृत्य आपका गोरवा कुथीना, छठवां नृत्य आपका कंसाले, सातवां नृत्य आपका कुचिपुड़ी। इनमें से अगर कोई भी नृत्य आपके एग्जाम में आता है तो आप डेफिनेट उसका आंसर लगा सकते हो कि यह कर्नाटका का नृत्य है। 8वां नंबर का देख लीजिए, 8वां यहाँ पे आपका नागमंडला, 9वां है आपका पाड़ा कुथीना, 10वां नंबर का आपका पूजा कुथीना कुनीथा और 11वां है आपका तेलुगु गोमितिया, 12वां है आपका वीरगासी। तो यह प्रमुख नृत्य है जो कि कर्नाटका के है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कर्नाटका का उपनाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा साइंस सिटी ऑफ इंडिया। यह किसे कहते हैं? कर्नाटका या बेंगलुरु को साइंस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के किस शहर को ज्वार रोटी या मूंगफली की चटनी की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो बीजापुर है, यहाँ पर जो विजयपुरा स्थान है इसको क्या कहते हैं? ज्वार रोटी या मूंगफली की चटनी भी कहा जाता है कर्नाटका का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका कर्नाटक के पूर्वोत्तर में कौन सा शहर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कर्नाटक का जो पूर्वोत्तर यहाँ पे तेलंगाना स्टेट स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कर्नाटका के दक्षिण पूर्व में कौन सा शहर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा तमिलनाडु है। यहाँ पर शहर हो गया है, आप वहाँ पे स्टेट या राज्य कर दीजिएगा। जो कर्नाटका के दक्षिण पूर्व में वहाँ तमिलनाडु स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका मैसूर के अंतिम शासक महाराजा कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, थोड़ा टिपिकल नाम है, जयचा महाराजेंद्र वाडियार थे। कौन थे? जयचा महाराजेंद्र वाडियार जो थे यह मैसूर के अंतिम शासक थे। अगला है आपका कर्नाटका के 3 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर आप ध्यान में रखिएगा, कर्नाटका के जो 3 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है उसमें क्या क्या आ जाएगा। फर्स्ट है आपका बयालुसीम क्षेत्र जिसमें दक्कन के पठार के मैदानी भाग शामिल है, दूसरा है आपका करावली का तटीय क्षेत्र, तीसरा है आपका पश्चिमी घाटों से युक्त पहाड़ी मालेनाडु क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका कर्नाटका का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो कर्नाटक का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? कुंचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में दूसरा सबसे ऊंचा
डुबकी वाला झरना कौन सा है जो अंतर्निहित चट्टान के चेहरे को छुपा बिना लंबवत गिरता है? क्या पूछा है इसमें? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डुबकी वाला झरना है वो कौन सा है? तो जो जोग फॉल्स है, जिसको जोग या गरसोप्पा झरना भी आप कहते हो, यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा झरना है जो डुबकी वाला झरना है वह। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका राइट आंसर आप जोग फॉल्स लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, क्या पूछा है इसमें? कौन सी नदी जोग जलप्रपात बनाती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शरावती नदी जो है वह जोग जलप्रपात बनाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्नाटका के किस जिले में सबसे अधिक झरने हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो शिमोगा जिला है कर्नाटका का, यहाँ सबसे अधिक झरने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जलप्रपात को गेरोस्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? तो आप सभी जानते हो कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किसे जोग जलप्रपात को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में दूसरा सबसे बड़ा शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो जो बयालुसीम क्षेत्र है जो कि उत्तरी भाग में कर्नाटका में, यह दूसरा सबसे बड़ा शुष्क क्षेत्र है। जो भी लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है जहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कर्नाटका का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो मुलायनगिरी हिल्स जो है, कौन सा? मुलायनगिरी हिल्स जो है कर्नाटका का सबसे उच्चतम बिंदु है और इसकी हाइट आप देख सकते हो 1925 मीटर है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आपको भी मेरी मेहनत अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ जो लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो भी एनएमडीसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको पूरे जीके के क्वेश्चन और टेक्निकल के क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुलायनगिरी की पहाड़ियाँ किस जिले में आती है? तो इसका राइट आंसर आप ध्यान में रखिएगा, जो चिकमगलूर जिला है, कौन सा? चिकमगलूर जिला है, यह मुलायनगिरी की पहाड़ियाँ इस जिले में आती है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी नदी तमिलनाडु और कर्नाटका से होकर बहती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। जो कावेरी नदी है यह तमिलनाडु एवं कर्नाटका से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्नाटका की दो मुख्य नदी प्रणालियां कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कृष्णा नदी और कावेरी नदी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है आपका, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो ध्यान में रखिएगा, भीम, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा और वेदवती। कौन सी? भीम, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा और वेदवती। यह जो है यह कर्नाटका की जो कृष्णा नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदियां है। तो इनमें से कोई भी नदी अगर आपको पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है, तो इसके लिए आप यह आंसर याद रखिएगा, भीम, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा और वेदवती। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा, जो अर्कावती है वह कावेरी नदी की सहायक नदी है। इसके साथ साथ हेमवती, कामिनी, लक्ष्मण तीर्थ और सीमसा, यह कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदियां कर्नाटका के पश्चिम की ओर और अरब सागर तक पहुंचती है? क्या पूछा इसमें कि कौन सी नदियां हैं जो कर्नाटका के पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में पहुंचती है? तो शरावती नदी और नेत्रावती नदी जो है यह कर्नाटका के पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा और कावेरी किस खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कृष्णा नदी और कावेरी नदी है यह बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्नाटका के भूवैज्ञानिक संरचना के चार मुख्य कौन से हैं? क्या पूछा है इसमें कि कर्नाटका की जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसके चार मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी ध्यान में रखिएगा। जो चार मुख्य प्रकार है इसके भूवैज्ञानिक संरचना के, उसमें आ जाएगा एक डेक्कन ट्रेपियन और इंटरटेपियन डिपॉजिट। दूसरा आ जाएगा आपका धारवाड़ सिस्ट और ग्रेनाइट गसीन से बना हुआ आर्कियन कॉम्प्लेक्स। तीसरा आ जाएगा आपका कलांदकी और भीमा सीरीज से प्रोटेराइज और गैर जीवाश्म तलछटी संरचना। और चौथा आ जाएगा आपका तृतीय लेटेराइट और जड़ोल जमा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59 नंबर का, कर्नाटका में मृदा क्रम के कितने समूह पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, कर्नाटका में कुल 11 प्रकार की मृदा क्रम समूह पाए जाते हैं, 11 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, कर्नाटक में पाए जाने वाले मृदाक्रम के 11 समूह कौन कौन से? तो देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह, कर्नाटक के जो मिट्टियां पाई जाती है उसके 11 समूह कौन कौन से हैं? तो देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट है आपका एफसी सोल्स, सेकेंड है आपका एंटी सोल्स, तीसरा है आपका एरिडी सोल्स, चौथा है आपका एंटी सोल्स, पांचवा है आपका हिटो सोल्स, छठा है आपका इंसेप्टिक सोल्स और सातवां है आपका मोली सोल्स, आठवां है आपका ऑक्सी सोल्स। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका 90 नंबर का, इसमें दिया है आपका कौन सा
स्पेडोसोल्स, 10वां है आपका अल्टीसोल्स और 11वां है आपका वर्टिसोल्स। तो यह कुछ मुख्यतः मृदा क्रम के प्रकार है कहाँ के, कर्नाटका के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्नाटका में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए जो कर्नाटका में मिट्टी पाई जाती है, अभी हमने मिट्टी की संरचना देखी थी जो कुल 11 प्रकार की थी। अब किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो देखिए जड़ोल कोलुवियल मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, तटीय मिट्टी पाई जाती है, वन मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और लाल मिट्टी पाई जाती है। तो यह मुख्य 6 प्रकार की मिट्टियां हैं जो कर्नाटका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौसम विज्ञान की दृष्टि से कर्नाटका कितने क्षेत्रों में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कुल 3 क्षेत्रों में विभाजित है। कौन कौन सा है, एक तटीय क्षेत्र, उत्तर आंतरिक क्षेत्र और दक्षिण आंतरिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्नाटका के किस जिले में उच्चतम तापमान दर्ज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा जो रायचूर जिला है, यहाँ पर 45.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपका मेजर किया जाता है। कर्नाटका का सबसे जो उष्ण जिला है या सबसे गर्म जिला है कौन सा आ जाएगा, रायचूर जिला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, कर्नाटका की किस जिले में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, जब बीदन जिला है यहाँ पर 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था वर्ष 2010 में। अगला क्या है, वर्ष 2010 में कर्नाटका के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो बेलग्राम जिला है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई थी वर्ष 2010 में। अगला क्वेश्चन है आपका, मैसूर संभाग में कितने जिले हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कुल 8 जिले हैं मैसूर संभाग में। नेक्स्ट है आपका, कर्नाटका की विधानसभा परिषद में कितने सदस्य हैं। तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, कुल 75 सदस्य कर्नाटका की विधान परिषद में। कर्नाटका की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कुल 224 सदस्य संख्या कर्नाटका की विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्नाटका में कितने उपमंडल है। तो इसका राइट आंसर आएगा 49 उपमंडल है कर्नाटका में टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्नाटका में कितने उपमंडल है, हमने देख लिया था 49 उपमंडल है। नेक्स्ट है आपका, कर्नाटका उच्च न्यायालय को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटका उच्च न्यायालय के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्नाटका में किस राजनीतिक दलों का दबदबा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल। 3 प्रकार की प्रमुख पार्टियां हैं जिनकी सरकार अधिकतर कर्नाटका राज्य में बनती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने कर्नाटका का आधिकारिक प्रतीक क्या है। केंद्र में कर्नाटका का जो आधिकारिक प्रतीक है वह क्या आ जाएगा। तो गंडा बेरुडा जो है यह कर्नाटका का आधिकारिक प्रतीक है केंद्र में। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या पूछा है इसमें, कर्नाटका के प्रतीक चिन्ह में हाथी के कितने सिर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ऐसे ही क्वेश्चन एनएमडीसी अधिकतर घुमा फिरा के आपसे पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, कर्नाटका के प्रतीक चिन्ह में हाथी के कितने सिर होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसमें हाथी के 2 सिर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको कि आप इसरो भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कर्नाटका में कितनी कामकाजी वाणिज्य हवाई अड्डे हैं। तो कर्नाटका के कुल 5 कामकाजी वाणिज्य हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट है आपका, कर्नाटका में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कुल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर का, कर्नाटक में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जो केम्बेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सेकेंड आ जाए आपका मैंगलोर हवाई अड्डा, यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है। नेक्स्ट है आपका, दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी का योगदान है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो मंडोवी नदी है इसका योगदान है दूध सागर जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्नाटका में कितनी समुद्री बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 11 समुद्री बंदरगाह है कर्नाटका में। नेक्स्ट है आपका, कर्नाटका का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है यह कर्नाटका का प्रमुख बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यू मैंगलोर पोर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4 मई 1974 को की गई थी। KSRTC का पूर्ण रूप क्या है, क्या बोला इसमें, KSRTC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कर्नाटका राज्य परिवहन निगम, या इसका आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, या इसका पूछ सकता है कि कर्नाटका राज्य सड़क परिवहन का शॉर्ट रूप क्या है। तो उसका भी राइट आंसर आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, BMTC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है, AEKRTC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्वी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा है आपसे NWKRTC
टीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम कर्नाटका सड़क परिवहन निगम। अगला क्वेश्चन है आपका केएसआरटीसी और बीएमटीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ईएनकेआरटीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा गुलबर्गा में है। नेक्स्ट है आपका एनडब्ल्यूकेआरटीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हुबली में है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटका संगीता पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? क्या जो कर्नाटका का संगीत पितामह है इसके नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पुरंदर दास को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटका में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक क्या है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कर्नाटका में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक जो है वह साड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कर्नाटका में धोती का पारंपरिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप ध्यान में रखिएगा पंचे जो है यह कर्नाटक में धोती का पारंपरिक नाम है। एनएमडीसी में अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी जानते होंगे कि पिछले बार जो दंतेवाड़ा में जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है अपना 92 नंबर का कर्नाटका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हिंदू धर्म है। नेक्स्ट है आपका ईसाई धर्म कर्नाटक में कब पहुंचा? तो 16वीं शताब्दी में ईसाई धर्म जो है कर्नाटक में पहुंचा था। अगला है आपका कर्नाटका का राज्य महोत्सव क्या है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मैसूर दशहरा जो है कर्नाटका का राज्य महोत्सव है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटका के प्रमुख त्यौहार कौन से है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा बेंगलोर करागा उदागी मकर संक्रांति गणेश चतुर्थी आदि जो है यह कर्नाटका के प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर का। इसमें क्या पूछा है? कर्नाटका के राजभाषा कन्नड़ के अलावा और कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यह। कर्नाटका में जो कन्नड़ के अलावा और भी भाषाएं बोली जाती है उनमें कौन कौन से? उर्दू है आपकी, उसके बाद है आपकी तेलुगु, तमिल, मराठी, हिंदी, तुलु, कोंकणी, मलयालम, गुडवाटक और अंग्रेजी और अन्य भाषाएं। इसमें से जो आपकी तुलु भाषा है यह मूल भाषा है कर्नाटका की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्नाटका में बोली जाने वाली मूल भाषा तुलु कहाँ की है? जब भी मैंने आपको बताया था कि जो कर्नाटका की मूल भाषा है जो प्राचीन काल से चली आ रही थी वहाँ पे वो कौन सी थी? तुलु। लेकिन कर्नाटक की राज्य भाषा कौन सी है? वह कन्नड़ है। इसमें पूछा है कर्नाटक में बोली जाने वाली मूल भाषा तुलु कहाँ है या कहाँ पर अभी वास्तविकता में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपड़ी और दक्षिण कन्नड़ के तटीय जिलों में बोली जाती है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अभी। 98 नंबर पे है राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था कर्नाटका कहाँ स्थित है? तो यह मैंगलोर शहर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका KSEEB का पूर्ण रूप क्या है? तो कर्नाटका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। KSEEB का पूर्ण रूप क्या है? कर्नाटका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नेक्स्ट है आपका पहला कन्नड़ समाचार पत्र कौन सा था? तो मंगलुरु समाचार जो है पहला कन्नड़ समाचार पत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मैसूर मित्रा समाचार पत्र कौन सी भाषा में है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कन्नड़ भाषा में है मैसूर मित्रा समाचार पत्र। नेक्स्ट है आपका कर्नाटका में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो कर्नाटका में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या कितनी है? कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। हम देख लेते हैं कर्नाटका में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए जो प्रमुख 5 राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटका में वो कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर आप ध्यान में रखिएगा अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से जो बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है इसमें से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कर्नाटका में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो इसमें कुल 25 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो क्वेश्चन बनता है कि कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 और कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 25। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कर्नाटक का राजकीय चिन्ह क्या है? तो गंडा बेरुडा हमने पहले भी देखा था कर्नाटक का राजकीय चिन्ह है। कर्नाटक का राजकीय गीत कौन सा है? तो जय भारत जनितिया तनुजते जो है यह कर्नाटक का राजकीय गीत है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक के द्विसदनात्मक विधानमंडल में ऊपरी सदन में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 75 कुल 75 सदस्य होते हैं। अगला है कर्नाटक के द्विसदनात्मक विधानमंडल में निचले सदन में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा 224 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है आपका उत्तर कन्नड़ जिला किस संभाग में आता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेलग्राम मंडल में आता है उत्तर कन्नड़ जिला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मैंगलोर शहर किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दक्षिण कन्नड़ जिले। मैंगलोर शहर जो है दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटका का राजकीय स्तनपानी क्या है?
या स्तनधारी पशु क्या है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा भारतीय हाथी। अगला है आपका कर्नाटक का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह का नाम बताइए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो प्रमुख बंदरगाह है कर्नाटक का वो है न्यू मैंगलोर पोर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटका करने से पहले कितने मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला इसमें कि कर्नाटक का जो मैसूर नाम था पहले, तो मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटका करने से पहले कितने मुख्य मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 7 मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक का नाम बदलते तक मैसूर के अंतिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वीरेंद्र पाटिल। जो मैसूर था वहाँ के अंतिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका वीरेंद्र पाटिल थे, और यह 1968 से लेके 1971 तक इनका कार्यकाल। तो यह हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन थे। आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलते रहेगी। आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आएंगे, तो कल से आपको जो भी क्लासेस मिलेगी उसमें आपको अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी। अभी तक हमने अधिक से अधिक वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व किए, आगे की क्लास में भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एनएमडीसी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी लोग नए जुड़े चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।